अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम सुहेल अब्बास है और आप देख रहे हैं लर्न विद सुहेल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट सिलेक्शन के ऊपर। ये एक बहुत बड़ा मसला है एस्पिरेंट्स का। जितने भी सी एस एस पी एम एस के हैं या कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, सब में जारी बात है हमें सब्जेक्ट को चूज करना पड़ता है। सो टुडे वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट सब्जेक्ट सिलेक्शन के व्हाई वी आर सो कंफ्यूज व्हेन वी आर गोइंग टू सेलेक्ट आवर सब्जेक्ट्स, और हमें इतने ज़्यादा मसाइल क्यों दरपेश होते हैं, इशू क्या होता है, हमें किन किन चीज़ों को मद्देनजर रखना चाहिए। यहाँ पर ना सबसे पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगा। जो भी मेरा दोस्त, मेरा कलीग, कोई मेरा जूनियर सीनियर जब भी कोई मेरे मुझसे ना सब्जेक्ट सिलेक्शन के बारे में बात करता है ना, तो उसको मैं पहले ये एक थोड़ी सी स्टोरी सुनाता हूँ। स्टोरी भी नहीं है, खैर एक जस्ट एक एनोलॉजी है। उसके बाद फिर हम अपना जो लेक्चर है या वीडियो है उसको स्टार्ट करते हैं। अगर फॉर एग्जांपल हमारा आजकल जो हमारी जनरेशन है उसके अंदर हम कोशिश ये करते हैं कि जो अपना लाइफ पार्टनर है उसको हम खुद चूज करें। इंस्टेड ऑफ अरेंज मैरिजेस वी आर गोइंग टू ट्राई वी यूजुअली ट्राई टू गो फॉर लव मैरिजेस। उसकी रीज़न क्या होती है? हम ना अक्सर अपने वालदेन के साथ इस चीज़ के ऊपर आर्ग्यू कर रहे होते हैं कि भाई जिसके साथ मैंने सारी ज़िंदगी गुजारनी है तो वो पसंद मेरी होनी चाहिए, इंस्टेड ऑफ माय पेरेंट्स या जो भी है। तो हमारा ना जिस तरह उस अपने पार्टनर के लिए होता है ना हमारा माइंड, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू कि क्या मैं उसके साथ अलाइन कर पाऊंगा, क्या मैं उसके साथ रह पाऊंगा, क्या वो मेरे साथ एडजस्ट हो पाएगी। तो ये जो हमारे व्यूज होते हैं ना विद रिस्पेक्ट टू आवर पार्टनर, लाइफ पार्टनर, सेम इज द केस विद आवर सब्जेक्ट। अब हम सी एस एस या पी एम एस, हम अपने सब्जेक्ट पे आते हैं। जब हमने अपना कोई सब्जेक्ट देखना होता है तो हमने हर वो चीज़ देखनी होती है जो हम अपने पार्टनर के लिए देख रहे होते हैं। मीन के हमने ये देखना है क्या इस सब्जेक्ट के साथ मेरा माइंड मिलेगा, क्या जब मैं इसके साथ रहूँगा सब्जेक्ट के साथ तो क्या मैं अपने आप को कंफर्टेबल फील करूँगा, क्या जब मैं इस सब्जेक्ट को पढ़ूंगा तो मेरा दिमाग तो ख़राब नहीं हो जाएगा, क्या जब मैं इस सब्जेक्ट को पढ़ूंगा तो ये मुझे बोर तो नहीं करने लग जाएगा, क्या जब मैं इस सब्जेक्ट को पढ़ूंगा तो मैं ये तो नहीं कहूँगा यार मैं किस पासे मैं मत्था मार लिया। ठीक है, तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, जब हमने सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना होता है ना तो हमने खुद देखना होता है। और मज़े की बात बताऊं, कभी भी ना, कभी भी आप किसी और की रिकमेंडेशन के ऊपर अपना सब्जेक्ट सिलेक्ट ना करें। ये इन माय पर्सनल ओपिनियन है, क्योंकि मैंने अपने सब्जेक्ट्स जब सिलेक्ट किए तो मैंने भी किसी और की ओपिनियन से किए, और बाद के अंदर जब बाद में मुझे उनका कंसिक्वेंसेस जब मुझे फेस करने पड़े तो तब मुझे ये रियलाइज हुआ। तो आई वुड रिकमेंड कि कभी भी किसी की रिकमेंडेशन से ना करें। सबसे पहले कोई भी सब्जेक्ट आप देखना चाहते हैं ना, कोई भी सब्जेक्ट आप, तो डिसीजन आपका अपना होना चाहिए। इसके ना आपको दो फायदे होंगे। पहला, आप उस बंदे को कभी भी ना रिग्रेट वो नहीं करेंगे कि यार उसने मुझे गलत मशवरा दे दिया जिसकी वजह से मैंने ये कर दिया। दूसरा, आप इस चीज़ को ना आपके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा कि यार मैंने खुद डिसाइड किया था और मैं उसके कंसिक्वेंसेस भी खुद ही फेस करूंगा। ठीक है, तो जो कुछ चीज़ें हैं जिनको आपने माइंड में रखना है, सबसे पहले आपने सब्जेक्ट को खुद चूज करना है। मैं कभी भी नहीं बताऊंगा, आप अपने खुद भी या किसी भी आपका कोई भी दोस्त है अगर आप उसके साथ डिस्कस करना है कर लें। आप ये पूछें सर वो सब्जेक्ट कैसा है, उसमें क्या है क्या नहीं है, ये चीज़ें वो डिस्कस करें। लेकिन अल्टीमेटली आप उससे ये ना पूछें कि यार क्या मैं ये सब्जेक्ट रखूं या ना रखूं, क्योंकि उसका माइंडसेट और है और मेरा माइंडसेट और है। ठीक है, तो आपका माइंडसेट और हो सकता है। तो आप मे बी जो उसको बहुत बोरिंग लग रहा है आपको बहुत आसान लगे, बहुत अच्छा लगे, आप उसको इंटरेस्टिंग फील करें। सो आई वुड रिकमेंड कि आप अपना जो सब्जेक्ट है ना वो खुद चूज करें, जिस तरह आप ये नहीं चाहते कि आपका पार्टनर कोई और चूज करे। सो आई वुड रिकमेंड कि अपना सब्जेक्ट आपने खुद चूज करना है। सिमिलरली आपने स्कोरिंग ट्रेंड देखना होते हैं। अब कुछ ये काफ़ी एक लंबी जर्नी के बाद यहाँ पर भी मैं आके रुक गया हूँ। अब स्कोरिंग ट्रेंड के ऊपर भी मैं इतनी ज़्यादा डिस्कस नहीं करता। उसकी रीज़न ये है कि अगर आप एक सब्जेक्ट के माहिर हैं ना, आप उसके अंदर आपने अच्छी ग्रिप कर ली है, तो अल्टीमेटली आपको स्कोर मिलेंगे ही मिलेंगे। आपने चीज़ों को इस तरीके से लिखना है, आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना है, आपने पेपर की प्रेजेंटेशन होती है जो कि आपको स्कोरिंग बनाती हैं।
तो इन माय ओपिनियन कि अब ये जो ट्रेंड है, ये मैं अपनी पर्सनल ओपिनियन दे रहा हूँ कि इसको इतना ज़्यादा मैटर नहीं किया जाता, लेकिन फिर भी आप सेफ साइड पे रहने के लिए आप इसको देख लिया करें कि स्कोरिंग ट्रेंड क्या होते हैं। ये एनालिसिस जो है वो आता रहता है, एफपीएससी की तरफ से भी आ जाता है, समटाइम्स कुछ जो लोकल एकेडमीज हैं वो भी कर देती हैं। उसके बाद ना अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट देखें कि क्या मैं किस साइड पे, अब फॉर एग्जांपल मैं हूँ तो मुझे आईआर का बहुत शौक है, तो मैं इंटरनेशनल रिलेशंस के रिलेटेड ये सारे सब्जेक्ट्स चूज करूंगा। अगर फॉर एग्जांपल आप हैं, आप कंप्यूटर के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, तो आप आईटी वाले जो सब्जेक्ट्स हैं उनको चूज कर लें। तो अगर आप फिजिक्स के अंदर बहुत अच्छा वो कर लेते हैं आपको पढ़ते हुए, यहाँ पर ना मैं आपको सिर्फ एक बात करने लगा हूँ। जब भी आप सब्जेक्ट सिलेक्ट करने लगें तो आपने एक चीज़ लाजमी याद रखनी है कि जब आप उस सब्जेक्ट के पास हों, अगर आप टाइम एंड स्पेस से बाहर हो जाते हैं, आपको नहीं पता चलता कि वक्त क्या है, आप क्या कर रहे हैं, आप बस उसको एंजॉय करते हैं, देन दैट शुड बी द यूअर सब्जेक्ट, मतलब कि आपको वो सब्जेक्ट रख लेना चाहिए। उसमें कोई हर्ज नहीं होती, क्योंकि आप उस सब्जेक्ट को इतना इंटरेस्टिंग हो के आप उसको ले रहे हैं कि वो आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। तो अपना इंटरेस्ट देखें, उस बेस पे आपने अपने जो सब्जेक्ट है उसको देखना है। सिलेबस की जो लेंथ उसको भी देख लेना चाहिए कि सब्जेक्ट जो है वो लेंथ ही है या शॉर्ट है। कोशिश किया करें कि जो शॉर्ट सब्जेक्ट हो उसको उठाएं ताकि आप लिमिटेड टाइम के अंदर उसको पूरा कर सकें। उसके बाद अगर हम फर्दर देखें तो सिंक्रोनाइजेशन विद अदर सब्जेक्ट्स, हमारा हमने ये भी देखना होता है कि लाइक आप देखें कि जिस तरीके से आया आ रहा है तो उसके लिए हिस्ट्री ऑफ यूएसए, इंटरनेशनल लॉ, ये जब मैंने पढ़ा तो मुझे फील हुआ कि वाकई बहुत ज़्यादा जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं या टॉपिक्स होते हैं वो बहुत मैच कर रहे होते हैं। सिमिलरली जब आप पोल साइंस करें तो उसके साथ फिर उसी तरह के जो सब्जेक्ट्स हैं जो कि उनके साथ मैच करें, तो वो जो सिंक्रोनाइजेशन है ना उसको भी देख लेना वो ज़्यादा बेहतर होता है। उसके बाद ये कीप इन माइंड, अब जब मैंने सीएसएस के लिए अपने एग्जाम्स दिए थे तो उस वक्त ना मैंने पीएमएस का सोचा ही नहीं था। तो ट्राई करें कि अगर आप बिगनर हैं और अभी आपने स्टार्ट करना है अपना जर्नी, तो कोशिश करें कि सीएसएस और पीएमएस दोनों के सब्जेक्ट्स देखने और उसके बाद फिर अलाइन करके उनको लें कि जो दोनों में आप दे सकते हैं। लाइक अगर पंजाब में देखें तो पोल साइंस दोनों में है, पंजाबी दोनों में है, और वो फिर ना काफ़ी आपको हेल्प आउट कर जाता है। मेरे केस में इस तरीके से नहीं था, मुझे एक नए सब्जेक्ट की बिल्कुल प्रॉपर फ्रॉम द ज़ीरो से दोबारा स्टार्ट करना पड़ा। उसके बाद अगर आप देखें तो अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम भी देखें कि आपके पास टाइम कितना है, और फिर आपने सब्जेक्ट ये ना हो कि कोई लेंथ ही उठा लें और फिर आप उसके ऊपर रुक जाएं, आपके लिए मसाइल क्रिएट हो। तो इस चीज़ को भी आपने कोशिश करनी है कि आपने अवॉइड करना है। अच्छा, ये एक ना बहुत बड़ा मसला है हमारा कि ग्रेजुएशन वाले जो सब्जेक्ट्स होते हैं ना, फॉर एग्जांपल मैंने खुद देखा है कि मेरे दो ऐसे दोस्त थे, बहुत कम्पिटेंट इंसान हैं, अल्लाह ताला उनको और भी कामयाब करे, अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत अच्छी जगह पे हैं। तो उन्होंने ना एक का फिजिक्स था और एक का टाउन प्लानिंग था। दोनों ने जो ग्रेजुएशन की थी, एक ने फिजिक्स में की हुई थी, दूसरे ने टाउन प्लानिंग में की हुई थी। दोनों अपने अपने सब्जेक्ट्स के साथ गए और दोनों फेल हो गए। एक और था, उसने इकॉनमी में गया और इकॉनमी रखी, आगे फर्दर स्टैट्स वगैरह वो रखे, फेल हो गया। रीज़न क्या होती है, हम ना ये कंसीडर कर रहे होते हैं कि जो सीएसएस वाला सब्जेक्ट है ना वो सेम उसी तरह का है जिस तरह का हमारा वो ग्रेजुएशन वाला है। ऐसा नहीं होता, हमें यहाँ पर बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है। हमारा यहाँ पर जो एग्ज़ाम है वो कंपटीशन का एग्ज़ाम है। यूनिवर्सिटी के अंदर हमने जस्ट सिर्फ वहाँ पर पास करनी होती हैं चीज़ें और वो इजीली हमें वो पास कर भी देते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारा मुकाबला होता है, कंपटीशन होता है। तो उसके लिए ना हमें उन सारी लवाजमात को मद्देनज़र रखते हुए हमें अपने जो सब्जेक्ट्स हैं उनको सिलेक्ट करना चाहिए, ताकि हमें बाद में जाके प्रॉब्लम ना हो। सो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर होपफुली आपके काफ़ी जो पॉइंट्स हैं वो क्लियर हुए होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये जो वीडियो है आपके लिए फ़ायदेमंद हो। अगर ये फ़ायदेमंद है तो चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें विद योर फ्रेंड्स, और ताकि ये किसी के लिए तो एटलीस्ट वो सदका जारिया बन जाएगी, आपके लिए भी और मेरे लिए भी। क्योंकि मैं जो मेहनत कर रहा हूँ, मेरी कोशिश यही है कि मैं आपकी कामयाबी के अंदर अपना हिस्सा डाल सकूं। सो थैंक यू जी फॉर वाचिंग माय वीडियो, और
बाई स्टेइंग विद मी। अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो इस चैनल के ऊपर तकरीबन 350 प्लस वीडियोस जो हैं वो इसी तरह कम्पिटिटिव एग्जाम के रिलेटेड जो हैं वो मैं डाल चुका हूँ। आप उसको देखें, आप एक्सप्लोर करें, आपको बहुत कुछ मिलेगा। और स्टे ट्यून्ड रहें ताकि जो करंट अफेयर्स में मंथ वाइज जो हैं वो करता रहता हूँ उनको एनालाइज। तो आप हमारे साथ रहें, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह, दुआ में याद रखिएगा।